गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने इस चैप्टर का प्रथम पार्ट पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 से 6 तक मैंने क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, आज हम करेंगे 7 से आगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है यानी बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों में क्या दिया है कि त्रिज्या है 12 cm और हमारा थीटा है 120 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बच्चों, आपको फॉर्मूला वाला एक वीडियो हमने अपलोड किया है, वहाँ पे फॉर्मूला तो बताया ही गया है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी था। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, और वहाँ से सारा फार्मूला पहले याद कर लो। फार्मूला से ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं और साथ ही साथ फार्मूला के बगैर आप एक भी क्वेश्चन बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला याद करो। ठीक, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-15 फार्मूला ही है टोटल इस चैप्टर का, आप वो याद कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है r² पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2। तो बच्चों, हमारा r है 12, तो 12 का स्क्वायर हमने दिया है। पाई का मान 3.14, थीटा का मान 120 साइन थीटा 120 डिग्री बाय 2। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया और ये 12 दिया 36 कट गया, तो बच गया 3.14/3 माइनस, ये मैंने ब्रैकेट तोड़ लिया था। ठीक है, तो 144 यहाँ भी है और देखो रूट साइन 120 का मान √3/2 होता है और 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से 4 से हम क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है, 4 से काट लेंगे तो 4 दिया 12, बच कितना गया बच्चों? 14 में से 12 गया तो 2 पर 6 26, तो 4 6 26। ठीक है, तो ये हो गया। और एक बात बच्चों, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। कैसे? तो साइन 120 को हम साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये दूसरा घर में आ जाता है, 90 से प्लस जैसे ही आया दूसरा घर में आ जाता है। ठीक है, 11th में जैसे जाओगे ये सब पढ़ लोगे। तो फिलहाल आप उतना दिमाग क्यों लगाना, आप ये समझो कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अगर हम ये मान याद नहीं रखते हैं तो हमें बहुत लेंदी ये क्वेश्चन हो जाता है, बहुत लंबा जाना पड़ जाता है। इसलिए अच्छा है कि साइन 120 का मान ही याद रख लें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, ठीक बच्चों, जब हम 48 को, ठीक है यहाँ दिया गया देखो, 314 को 48 से गुना करते हैं तो कितना आता है 15072 ना, 15072। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ देखो 15072, चूँकि 0.2 अंक के बाद था तो हमने वो डाला है। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करते हैं 173, यहाँ देख लो √3 का मान क्या होता है 1.73 होता है। हमने इसका मान रखा और 173 को 36 से गुना किया तो हमारा आ गया 62। ठीक है, 6228। तो बच्चों √3 ये 1.73 में कहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के पहले है, तो यहाँ भी हम क्या डालेंगे, यहाँ डाल लेंगे हम दशमलव। ठीक, ये हो गया। तो फाइनली देखो हमारा क्या आ गया, आया 150, ये 150.72 और माइनस 62.28। तो इसको जैसे हम घटाते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है 88.44। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको गौर से देखोगे 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, बच्चों यह एक मैदान है,
यहाँ खूंटा है, ठीक है, खूंटा है, और यहाँ पे खुट्टा में रस्सी बांध दी गई है और एक घोड़ा जो है इसमें चल रहा है। चूँकि इतना ही खेत है तो इधर चलेगा। तो बच्चों ये जो क्षेत्र है इसमें अभी घोड़ा चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल याद करें जहाँ घोड़ा चल सकता है, ठीक है। तो बच्चों शुरू में रस्सी का जो लंबाई दे रखा है, दिया गया है, वो 5 मीटर है। यानी कि घोड़ा की रस्सी इतनी बड़ी होगी, वो इतना ही दूर घूम के क्या कर सकता है, इतना ही दूर ये चढ़ सकता है घोड़ा, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ ये सफ़ेद वाला एरिया में चढ़ सकता है। तो बच्चों क्या देख रहे हो आप, ये त्रिज्यखंड नहीं है, त्रिज्यखंड जैसा ही है, लेकिन इसमें ये थीटा जो है 90 डिग्री है। जब त्रिज्यखंड का थीटा हो जाए 90 डिग्री तो त्रिज्यखंड नहीं, वो चतुर्थांश होता है। हमने बताया था बच्चों वृत्त का चौथांश, ठीक है। तो ये ऐसे अगर घुमाते हैं ऐसे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, वृत्त बनेगा ना। तो वृत्त का चौथांश है, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, हमारा R1 दिया हुआ है यहाँ तक ये 5 मीटर। तो हम घोड़ा के द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल का भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बाय 4, ठीक है। तो हमारा R1 माने हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर बाय 4। तो पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला गया है, 3.14 हुआ। और R हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर बट्टा में ये 4 है, तो 4 है, ठीक है। तो 4 का आधा कितना होता है, 2, और 3.14 का आधा 1.57। बच्चों बार बार इसका ना रिपीटेशन हो रहा है, तो आपको याद हो गया होगा, चूँकि क्वेश्चन बनाने से प्रैक्टिस हो जाती है और ये सारी बातें हमें मेमोराइज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा 1.57 हो गया। और तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ 25 है ना, 25 को 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 12.5 आ जाता है। और ये था, तो हम देखो यहाँ पर हम 157 को 125 से क्या कर लिए, गुना कर लिए, तो आ गया 19,625। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे 2 अंक इसमें है और 1 अंक इसमें है, तो 3 अंक के बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा। तो ये हमारा हो गया 19.625 cm²। पहला ये वाला ना उजला वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया, जहाँ पे घोड़ा जब 5 मीटर की रस्सी थी तब इतना चढ़ सकता था, इस भाग में चढ़ सकता था, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रस्सी जो है ना 5 मीटर के बदले 10 मीटर कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब बताइए, जब हमने 5 मीटर के बदले 10 मीटर कर दिया, तो जितना क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई, हमें ये निकालना है। तो अब रस्सी है हमारा 10 मीटर, यानी कि बच्चों ये यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया है, ठीक है। हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ से ये टोटल ना, ये टोटल एरिया जितना ये है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल एरिया का क्षेत्रफल हमें निकाल लेना है। अगर उसमें से बताओ पहले इतना चढ़ सकता था उजला वाला भाग में, या उजला वाला निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला एरिया जो हम पहले निकाल रखे हैं उसको लेस कर देंगे, तो हमारा ये वाला भाग जो वृद्धि हुआ है, चले जा सकने वाला, अब घोड़ा यहाँ तक चढ़ सकता था पहले, अब इस भाग में भी चढ़ सकता है ना। तो ये बढ़ा है, हमें इसका ही क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले तो हम पूरे का निकालते हैं। तो घोड़ा द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पे हमारा आर कितना है बच्चों, 10 cm है ना, तो 10 का स्क्वायर किया, मैंने ये किया, ठीक। अब बच्चों जानते हो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो बच गया सिर्फ क्या, हमारा 314। अब बच्चों 314 को हम आधा करेंगे तो 157 होगा, और 4 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 157 को जैसे ही आप 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाता है हमारा 78.5। अब क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हुआ बच्चों, तो बड़का क्वाड्रांट, बड़का चतुर्थांश में से हम क्या करेंगे, छोटा वाला चतुर्थांश घटा देंगे। ये जो पूरा वाला चतुर्थांश है जहाँ पे 10 है ना, ये पूरा वाले में से छोटा वाला क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो हमको क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्वाड्रांट 2 का क्षेत्रफल माइनस क्वाड्रांट 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्वाड्रांट 2 का आया था 78.5 और इसका आया था 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये लेस कर लिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, देखो बच्चों हमने यहाँ पे ये भी दे दिया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 58.875 मीटर स्क्वायर।
सॉरी बच्चों, यहाँ cm लिखा गया है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है और तार के 5 व्यास को बनाने वाले में प्रयुक्त किया गया है। बच्चों एक बात समझो, ये एक वृत्ताकार ब्रुच बनाया गया है जिसमें 5 डंडा है जो चांदी का है। ठीक है, ये चांदी का डंडा बनाया गया है और ये एक व्यास हो गया ना, आप जानते हो सब सेंटर से पास कर रहा है, तो वृत्त की वह जीवा जो सेंटर से पास करे उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा व्यास है। तो कितना व्यास है बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कुल 5 व्यास है। और आप जानते हो कि व्यास में तो लगा ही होगा चांदी, और साथ ही साथ ये बाउंड्री पर भी ना लगा होगा, तो बाउंड्री क्या होता है, वृत्त की परिधि, और ये 5 वो क्या है, व्यास। तो देखो हम अगर पूरा चांदी की लंबाई अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, कुल वांछित चांदी की लंबाई बराबर 5 गुने व्यास, कितना व्यास है 5 गो है, तो 5 गुने d, और वृत्त की परिधि क्या होता है, पाई डी भी होता है और 2πr भी होता है। चूँकि हमारे पास यहाँ d मालूम है इसलिए हम d वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 5 गुने d का मान कितना है 35, तो हमने 35 लिखा, और पाई का मान 22/7 और ये 35, तो यहाँ से 7 बचे 35 कट गया। बच्चों 22 को 5 से गुना करोगे 110 आया, और इसको इससे गुना करोगे 175, दोनों को हाँ जोड़ दोगे तो कितना आ गया 285 mm। तो कुल चांदी की लंबाई कितना है 285 mm। ठीक है, अब कह रहा है जितना इसमें बन रहा है ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा अंकित करता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, यानी कि 10 को जो क्षेत्रफल 10 को जो एरिया बट रहा है पूरा वृत्त का, ठीक है, उसमें किसी एक का हमें निकालना है, या प्रत्येक का कह लो, सब तो बराबर ही होगा। तो बच्चों दूसरा काम हम कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें आसान भाषा में समझना है जल्दी, तो हमने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, उसको क्या किया, इसमें कितना घर बन रहा है, बराबर 10 घन बन रहा है, तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को क्या किया 10 से भाग कर दिया। तो पाई का मान 3.14 गुने, फिर क्या था हमारा r² होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बट्टा में क्या 10, तो पाई का मान 314, r का मान 35 गुने 35 बट्टा में क्या देखो 10। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 को 2 बार पढ़ लो, 5 को 7 बार पढ़ लो, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 2 को हमने क्या किया 2 1 2, और एक 314 का आधा हमने बार बार आप लोगों को बता रहा है, मैंने बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये कितना होता है 1.57, तो ये हो गया हमारा। तो जैसे ही 35 को हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो हमारा क्या जाता है 245, और ये 1.57 ऐसे ही है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 384 कितना 65। बच्चों यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी दे रखा है कि कैसे कैसे किया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो रफ। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहता है एक छतरी 8 ताना में, फिर बच्चे छत्ता आ रहा है, जानते हो छतरी तो जानते ही होंगे। ठीक है, अम्ब्रेला, उसमें कितना ताना है 8 ताना है, इसको ध्यान में रखोगे, और छतरी का त्रिज्या जो है वो कितना है 45 cm है। ठीक है, तो यहाँ भी कहता है 2 क्रमागत तानों के बीच, वही बात बच्चों, एक छतरी में जो ताने होते हैं बराबर दूरी पे होते हैं, तो टोटल कितना बन जाएगा उसमें बराबर 8 गो ताना है, तो 8 गो भाग बन रहा है। तो हमने क्या किया डायरेक्ट काम करते हैं बच्चों, त्रिज्या कितना है छतरी की ना लंबाई, इसमें ताने की लंबाई 45 cm है, तो हम कर दिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, अभी जैसा क्वेश्चन हमने किया है, तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, अब बट्टा में कितना 8, तो ये 22/7 हो गया, और r हमारा 45 गुने 45, अब बट्टा में क्या 8। तो बच्चों तो 22 का आधा 11 और 8 का आधा 4, जो कटने वाला था हमने काट लिया, बाकी नहीं कट रहा। ठीक है, तो बच्चों एक यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है 45 गुने 45, फिर क्या है 11 से गुना करना है, 45 का स्क्वायर करते हैं, तो देखो एक ट्रिक होता है बच्चों, 25 अपने मन से लिख दो। ठीक है, 25 यहाँ पे अपने मन से लिख दो, और ये 4 और 5 में किसी एक को बढ़ा दो, तो 4 में 1 बढ़ा दो तो क्या हो गया 5, 5 को कितना गुना कर दो 4 से। ठीक है, तो 5 का क्या हो गया 20। जब भी सेम चीज़ से गुना करना हो, अंत में 5 हो, स्क्वायर करना हो हमें, तो 25 अपने मन से लिखते हैं, और यहाँ पे 4 में जो भी होगा 4 4 होगा या 3 3 होगा,
तो 4 4 है, तो 4 में 1 बढ़ा लो, 4 1 क्या हो गया 5, 5 को क्या करो, 5 को 4 से गुना कर लो, तो ये हो गया 25। उसको हम कितना से गुना कर रहे हैं 11 से, 11 से गुना कर लिए तो हमारा आ गया, ठीक है, 22,275। तो बच्चों ऊपर में क्या आ रहा है आपका, ऊपर में आ रहा है 22,275 और नीचे देखो बच्चों 7 चौक 28, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ना बच्चों, ठीक। देखो यहाँ पे आया है ना 22,275/28 cm²। अब 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कहता है 2 वाइपर, कार देखे हो ना कार, जिसमें वो जो ना हमारे कार के शीशा के आगे साफ़ करने वाला ना एक डंडा लगा होता है, जैसे पानी वानी गिरता है या ओसा गिरता है, ठीक है, कुहासा, तो उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो वही है, 2 वाइपर है, दोनों तरफ से होता है ना 2 वाइपर है, और दोनों कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, यानी कि टकराता नहीं है, ठीक है, ओवरलैप नहीं करता, आच्छादित नहीं करता। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी कि त्रिज्या, यही हमारा त्रिज्या हुआ, वो कितना है 25 cm, और डिग्री जो दिया है थीटा हमारा है वो 115 के कोण पर घूम रहा है, ठीक है। तो बच्चों को काम की बात क्या है कि तार की ये वाइपर की लंबाई अर्थात त्रिज्यखंड की त्रिज्या है 25 cm और थीटा हमारा कितना है 115 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो बच्चों क्या कितना है, एक ही साइड से होगा, एक ही साइड से होगा, दो त्रिज्यखंड होगा, ठीक है। तो हमने लिखे 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना चाहिए था, ठीक। तो 2 यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पाई का मान 22/7, आर का मान 25 × 25, ठीक है, ये आर है हमारा 25 × 25, और थीटा है हमारा 115 डिग्री, ठीक है, और बट्टा में 360। तो बच्चों देखो इसको हम जब काटते हैं, देख लो काटा हुआ है, ठीक है। तो हमारा फाइनली बचता क्या है, ऊपर में बच रहा है 11 को ना 23 से गुना कर लो, ठीक है, 11 को 23 से गुना करोगे